अजीम जलाली बाबरकत पुरफजल कादिर नाम में आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से सलाम अर्ज़ है। मैं शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ गॉड इस प्लेटफॉर्म के लिए कि जिसने आज मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ सबसे पहले, और दूसरी बात के लिए मैं पास्टर लतीफ़ जॉन की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बोल सकूं। और मुझे जो टॉपिक दिया गया वो आप सब देख सकते हैं, आवाज़ उठाना। जैसे मेरी दोनों बहनों ने कहा, पहली ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अच्छा चरवाहा, और उसके बाद दूसरी ने रूहों की पहचान। जब हम इन दोनों बातों को सुनते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास तीसरी बात आती है, आवाज़ उठाना, विसल ब्लोइंग। सबसे पहले एक इंसान कैसे आवाज उठा सकता है, कैसे किसी गलत चीज को आंखों से देखकर उसकी हिमायत कर सकता है। हम अगर किसी गलत चीज को देखते हैं और उसकी हिमायत करते हैं तो हम भी उस गुनाह में शामिल होते हैं। तो क्या हम जब उस गुनाह को देखते हैं तो क्या आवाज उठाना हमारा फर्ज नहीं? हमें चाहिए कि हम जब किसी गलत काम को होता देख रहे हैं तो हम उस गलत काम को रोकने के लिए हम आवाज उठाएं। हम किसी गलत काम में बराबर का हिस्सा ना डालें, क्योंकि जब हम बराबर का हिस्सा डालते हैं तो हम भी गुनाहगार कहलाते हैं। और एक जो आवाज उठाने वाला है उसके लिए दो इकसाम बताई गई हैं, जैसे कि वो इनफरादी अमल करके आवाज उठा सकता है, और दूसरा वो ग्रुप की सूरत में भी। यानी अब अगर हम देखें इनफरादी तौर पर, मीन्स अकेले, जब हम किसी गलत काम को होता देखते हैं तो हम अकेले उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि अब अकेले इंसान की आवाज जो है वो उस तरह सुनी जाने वाली नहीं है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, जबकि अगर देखा जाए तो हम सब खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, और खुदावंद ने हमें ये फजल और तौफीक अता की हुई है कि हम गलत को होता हुआ ना कभी देखें, हम उसके लिए आवाज उठाएं। और अगर आप इस चीज को समझते हैं कि मेरी आवाज दब जाएगी, कोई मेरी आवाज को नहीं सुनेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ग्रुप की सूरत में, यानी चंद एक लोगों को हमें अपने साथ शामिल करना चाहिए, ताकि हम मिल के जो है तो इस गलत चीज के बारे में या उस गलत काम के बारे में आवाज उठाने वाले हों। क्योंकि जब हम ग्रुप की सूरत में आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि जब दो, एक और एक दो होते हैं, जबकि वो एक और एक 11 होते हैं। ठीक है, तो जब हम मिलकर आवाज उठाते हैं तो वो एक पावरफुल आवाज होती है। लेकिन जब इन तमाम बातों को मैं देखती हूं तो इन तमाम बातों को देखते हुए जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, जब हम इस बात को, आवाज उठाने की बात को हम कलाम मुकद्दस के रूह से देखते हैं, तो आप देखें यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 13 से 17 आयत की तिलावत करूंगी कि हम तो सब मिलके भी आवाज उठाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु ने अकेले में आवाज उठाई। कैसे? यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट हुए, और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसे उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। जब हम आमीन, जब हम इस कलाम की आयत को देखते हैं तो खुदावंद यीशु को भी जो बात थी वो पसंद नहीं आई।
कि वो एक इबादत खाना था, जिसमें इबादत खाने को जो है लोगों ने क्या बनाया हुआ था, बेचने की, तिजारत की जगह बनाई हुई थी। और अगर खुदावंद यीशु गलत के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो मेरे अजीजों, क्या आप, मैं और कोई नहीं हो आवाज उठा सकता? हम सब को खुदावंद ने ये फजल अता किया हुआ है, हम सब को खुदावंद ने ये हिम्मत ताकत दी हुई है कि हम गलत के पीछे आवाज उठाएं, ना कि गलत के साथ चलने वाले हों। हमें चाहिए कि हम हमेशा खुदावंद यीशु के पैरोकार हैं, तो हमें खुदावंद यीशु की बातों को अपनाना चाहिए। अगरचे मैं मानती हूं कि जब हम आवाज उठाते हैं तो हमारी जिंदगियों में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी तकालीफ को उठाना पड़ता है, बहुत सी मुसीबतों को झेलना पड़ता है, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए तो आवाज उठाने वाला जो है वो बहुत जल्द ही उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि वो किसी की असलियत को सामने लाना चाहता है। तो क्या मेरे अजीजों, हमें हिम्मत और जोश और जज्बा नहीं दिखाना? क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी तो दिखाया था, जब उसने अपने बाप के घर को तिजारत गाह बने देखा था। क्या हमें अपने मुंह बंद करने की जरूरत होती है? अजीजों, अगर हम गलत को देख रहे हैं तो आवाज उठाएं, आवाज उठाएं, ना कि गलत को सही कहने वाले हो कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो वो गलती से मेरा बयान ये हो गया था। ऐसा नहीं है। जो बयान, जिस चीज के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, उस पे कायम रहें और खुदावंद से फजल मांगे, क्योंकि जिनके साथ खुदावंद है वो कभी डरते नहीं। हमें जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 15 आयत में, हमारे पास कई झूठे नबियों के बारे में बताया गया है कि झूठे नबियों की बाबत कहा गया है कि भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर वो क्या होते हैं? भेड़िए होते हैं, भेड़िए होते हैं। और हमें क्या है? उन्हें पहचानने की जरूरत है और हमें आवाज उठाने की जरूरत है, ना कि उन भेड़ियों के साथ शामिल होके हम दूसरों को भी उस ट्रैक पे लाने वाले हों। जब आप देखते हैं कि एक पासवान, एक चरवाहा, एक इंसान आपको गलत राह पे लेके जा रहा है, तो कभी भी मेरे बहनों और भाइयों, कभी भी किसी गलत इंसान की पैरवी ना करो। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप खुदावंद का जिंदा कलाम उठा के देखो, उस कलाम में तो सब बातें वाज़ेह हैं और हमारी हिदायत के लिए सब कुछ इस जिंदा कलाम में मौजूद है। जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इससे हमें बहुत बरकत और फजल मिलती है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी, एक बार फिर कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच।